अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है अलजबरा। अलजबरा में हम क्या पढ़ते हैं? अलजबरा में हम पढ़ते हैं नंबर्स एंड लेटर्स के बारे में। ठीक है, नंबर्स एंड लेटर्स पढ़ते हैं हम उसमें, और उसमें बेसिक 4 ऑपरेशंस होती हैं। बेसिक 4 ऑपरेशन कौन कौन सी होती है हमारे पास? कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट और टर्म्स। ठीक है, ये हमारे पास होती हैं 4 बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, अब कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और इसके अलजबरा कैसे सॉल्व करते हैं हम, अलजबरा की एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब पहले हमारे पास होता है यहाँ पे बेसिक 4 होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? कांस्टेंट के बाद होती है वेरिएबल, वेरिएबल के बाद होती है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के बाद होती है टर्म। ठीक है, अच्छा जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लें कि अलजबरा की फैमिली है। ठीक है, अलजबरा की फैमिली में हम क्या क्या पढ़ते हैं? नंबर्स एंड लेटर्स। ठीक है, और अलजबरा की फैमिली में हमारे पास 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अलजबरा की फैमिली में हमारे पास 4 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है कांस्टेंट, एक का नाम है वेरिएबल, एक का नाम है कोफिशिएंट और एक का नाम है टर्म। ठीक है, अब हम कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x + 3 = 7। ठीक है, यही एक्सप्रेशन हम यहाँ ले लेते हैं, यही एक्सप्रेशन हम यहाँ ले लेते हैं, यही एक्सप्रेशन हम यहाँ ले लेते हैं। सेम एक्सप्रेशन लिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं और टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट हम उसे कहते हैं जो हमारे पास सिंगल नंबर होता है, जैसे ये और ये। कांस्टेंट हम हमेशा कहते हैं एक सिंगल नंबर को। ठीक है, वेरिएबल हम किसे कहते हैं? वेरिएबल नाम से ही वाज़ेह है, वेरिएबल कहते हैं लेटर्स को। ठीक है, सिंगल लेटर्स को। कांस्टेंट कहते हैं हम सिंगल नंबर्स को, और वेरिएबल हम कहते हैं लेटर्स को। अगर यहाँ पे लेटर्स होता, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट होता, कोई वेरिएबल होता, तो वो भी हमारा वेरिएबल ही कहलाता। ठीक है, अच्छा, कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं? कोफिशिएंट हम कहते हैं वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ होता है, हम उसे कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया कोफिशिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ नंबर लगा हुआ है, तो वेरिएबल के साथ वाला नंबर को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। अच्छा, हम टर्म किसे कहते हैं? टर्म कहते हैं हम पूरी इक्वेशन को, ये और ये ऐसे, ये होती है हमारे पास टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट हो गया हमारा। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? हम सिंगल नंबर्स को। ठीक है, वेरिएबल किसे कहते हैं? हम नंबर के साथ जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल लेटर लगा हुआ होता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं? नंबर के साथ, वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ होता है, हम उसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। टर्म किसे कहते हैं? टर्म हम पूरी वैल्यू को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम इसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म भी पढ़ेंगे। लाइक टर्म किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं? देखें, लाइक टर्म कहते हैं सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। पहला वाला जो है हमारे पास सेम वेरिएबल होते हैं और सेम ही पावर होती है। वेरिएबल हम किसे कहते हैं? वेरिएबल हम इसको कहते हैं जो लेटर्स नंबर्स के साथ लगे हुए हैं ना, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और पावर किसे कहते हैं? ये जो ऊपर 111 लगा हुआ है ना, इसको पावर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें सेम ही वेरिएबल होगा और सेम ही पावर होगा। ठीक है, एक तो हमारे पास लाइक टर्म ये हो गई। दूसरी हमारे पास लाइक टर्म कौन सी है? जिसमें है ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स डज नॉट मैटर। मतलब कि आपके पास ये जो है A, B और C, मतलब इसमें जो ऑर्डर है ना, जो लाइन से है, उसमें भले अगर सेम भी नहीं हो ना, तो कोई मैटर नहीं है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपके पास A, B और A, C, B अगर आगे पीछे भी है ना, तो इसमें कोई मैटर नहीं करेगा।
ठीक है, ये इसका मतलब ये है, मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर अल्फ़ाबेट आगे पीछे भी हो गए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा, अब अनलाइक टर्म किसे कहते हैं हम? अनलाइक टर्म करते हैं डिफरेंट वेरिएबल विद डिफरेंट पावर, मतलब इसमें वेरिएबल भी डिफरेंट होगा। वेरिएबल मतलब देखिए, जैसे लेटर्स वेरिएबल भी डिफरेंट हो सकता है और पावर भी डिफरेंट हो सकती है, 2 और 3 देखिए पावर भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और इसमें हम सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर, वेरिएबल तो सेम होगा लेकिन पावर इसकी डिफरेंट होगी। वेरिएबल देखिए सेम है एक्स वाई जेड, लेकिन हमारे पास इसकी पावर अलग अलग है। पावर कैसे अलग अलग है? देखिए यहाँ पे y के ऊपर 3 है, यहाँ पे x के ऊपर 3 है, इसलिए यहाँ पे पावर्स अलग अलग है, ठीक है। लाइक और अनलाइक टर्म में हमारे पास यही है। अच्छा जी, ये आ गई हमारे पास पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं? पोलिनोमियल हमारे पास पोली मीन्स मैनी, ठीक है। नोमियल मीन्स हमारे पास आ गई टर्म्स, ठीक है। अब मैनी टर्म्स मतलब पोनोमियल मतलब कि इसकी हमारे पास टर्म्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी टर्म्स होती हैं हमारे पास? मोनोमियल होती है, मैनी टर्म्स, देखा पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, ठीक है। अब हमारे पास मैनी टर्म्स होती हैं इसकी, कौन कौन सी? मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रायनोमियल। अच्छा, अब मोनोमियल किसे कहते हैं, बायोनोमियल किसे कहते हैं और ट्रायनोमियल किसे कहते हैं? मोनोमियल अब कैसे कहते हैं पहले तो देख लें। ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x + 3y = 7, ठीक है। अब ये हमारे पास मोनोमियल हम किसे कहते हैं? मोनोमियल में हम पढ़ते हैं वन टर्म, एक टर्म पढ़ते हैं, ठीक है। और बायोनोमियल में हम किसे कहते हैं? बायोनोमियल में हम पढ़ते हैं 2 टर्म, ठीक है। ट्रायनोमियल में हम किसे पढ़ते हैं? 3 टर्म, ठीक है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखें, वन टर्म मतलब हमारे पास ये एक टर्म हो गई, ठीक है, ये हमारे पास पूरी एक टर्म हो गई। तो मोनोमियल में हम को क्या पढ़ते हैं? एक टर्म पढ़ते हैं सिर्फ, ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक टर्म। बायोनोमियल में हम कितनी टर्म पढ़ते हैं? 2 टर्म पढ़ते हैं बायोनोमियल में, ठीक है। और कौन कौन सी? 2x भी हो गई प्लस 3y, ये हो गई हमारे पास 2 टर्म, ठीक है। अब ट्रायनोमियल में हम क्या पढ़ते हैं? 3 टर्म पढ़ते हैं, और 3 टर्म कौन कौन सी हो गई? 1 2 3, ठीक है, ये हो गई हमारे पास 2x + 3y = 7। मोनोमियल में हम एक टर्म पढ़ते हैं, बायोनोमियल में हम 2 टर्म पढ़ते हैं, ट्रायनोमियल में हम 3 टर्म पढ़ते हैं। अब मैंने आपको टर्म भी लिख कर दिखा दी यहाँ पे और एक्सप्रेशन भी लिख कर दिखा दी कि एक टर्म ऐसे होती है, 2 टर्म ऐसे होती हैं और 3 टर्म ऐसे होती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी मैं आपको अगली वीडियो में अलजबरा की एक्सप्रेशन भी सिखाऊंगी और अलजबरा का टेबल भी बताऊंगी कि अलजबरा का टेबल कौन सा होता है, और अलजबरा की एक्सप्रेशन भी हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 में हम वो समझेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।